इस ऐप में आपको काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनका आप डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको मेटल डिटेक्टर मिल जाता है जिससे आप मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर कैलेंडर मिल जाता है। यहाँ आपको डिस्काउंट कैलकुलेटर मिल जाता है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी अमाउंट फिगर का डिस्काउंट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको एज कैलकुलेटर भी मिल जाता है। आप इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति की एज को कन्वर्ट करके एक्चुअल ईयर्स में आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ करेंसी कन्वर्टर भी मिल जाता है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी कंट्री की करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। सो इस तरह से इस ऐप का यूज आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्मार्ट टूल ऐप को ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में भी काफ़ी यूजेबल हैं। सो आप बारी बारी से इनको चेक कर सकते हैं कि ये फीचर्स आपकी ज़रूरत के हिसाब से कितने अच्छे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एनालॉग टाइम पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक एनालॉग वॉच मिल जाती है जो आपको लाइव टाइम दिखाती है। सो आप इस पर क्लिक करके कभी भी लाइव टाइम को देख सकते हैं। फिर बैक करेंगे, डिजिटल टाइम पर क्लिक करेंगे। इस पर आपको एक डिजिटल क्लॉक मिल जाती है जो आपको लाइव टाइम दिखाती है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज 12 तारीख। आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। सो आपको यहाँ लाइव कैलेंडर देखने को मिल जाता है। सितंबर 2040 का ये कैलेंडर मंथ आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर आप बैक पे क्लिक करेंगे तो आप अगस्त का भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसको आगे की तरफ क्लिक करेंगे तो सितंबर के बाद ये अक्टूबर का भी दिखा देगा, नवंबर का भी दिखा देगा। पर हम इसको लाइव पर ही सेट कर लेंगे। जो भी आज की डेट होगी वो आपको दिखाएगा। बैक करेंगे, हम स्टॉप वॉच पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक स्टॉप वॉच आपके सामने दिखाई दे रही है। इसको हम अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके द्वारा वो जो काम कर रहे हैं उसमें कितना समय लिया जा रहा है, सो आप यहाँ से इस टाइमर को स्टार्ट कर देंगे तो ये सेकंड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे ये चल रहा है। इसको आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। आप इसको जब भी इस्तेमाल करना चाहें स्टार्ट पे क्लिक करके इसको बड़े ही आराम से आप यूज कर सकते हैं। अब हम बैक करेंगे, लीप ईयर पे क्लिक करेंगे। सो आप देख पा रहे होंगे स्टार्ट ईयर 2000 यहाँ शो कर रहा है और एंड ईयर है 2022। गेट लीप ईयर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे देयर आर 6 लीप ईयर्स बिटवीन। सो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे लीप ईयर्स आपको शो कर रहे हैं। यहाँ आप 2000 यानी कि सन 2000 से 2022 के आप लीप ईयर यहाँ देखना चाह रहे हैं। सो यहाँ बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं। 4 साल के अंतराल में ये आपको शो कर देगा। यानी कि अगर आपने स्टार्ट ईयर में 2000 डाला है तो ये आपके 2000 से नीचे की तरफ यानी डाउन की तरफ 4 साल के अंतराल में ये शो करेगा। जैसे कि 2016, 2012 और 2020। अब हम कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। यहाँ से आप इस कैलकुलेटर को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक करेंगे, BMI कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। मैंने जेंडर सिलेक्ट कर लिया है।
अब आप यहाँ से अपनी हाइट को एंटर करेंगे, जो भी आपकी हाइट है वो आप सेंटीमीटर में यहाँ एंटर कर देंगे। सो मैं एक हाइट को यहाँ से एंटर कर देता हूँ 170, ये मान लेता हूँ ये मेरा हाइट है। और यहाँ हम अपना वज़न यहाँ एंटर कर देंगे, अप्रॉक्स 55 kg वज़न है। और यहाँ हम नीचे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका BMI सामने आ जाएगा और उसका हमें स्टेटस भी दिख जाएगा कि आप हेल्दी हैं या नहीं। तो यहाँ फाइनली आपका जो BMI है वो है 19, जो कि आपका हेल्दी है। इस तरीके से आप यहाँ पर चेक करने के लिए पहले जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर किसी भी पर्सन का हाइट सेलेक्ट करेंगे सेंटीमीटर में। इसके बाद आप उसी व्यक्ति का वज़न यहाँ एंटर कर देंगे, जितने भी वज़न का वो व्यक्ति है, यानी वो जितना भी उसका वेट है आप यहाँ पर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे उसके वज़न को, और वो भी किलोग्राम में, है ना। और कैलकुलेटर पर आप फिर कैलकुलेट पर क्लिक, जनरेट हो जाएगा जो आपके स्टेटस को, आपकी हेल्थ के स्टेटस को शो करेगा कि आप हेल्दी हैं या आप नॉन हेल्दी हैं। सो ये फीचर्स काफ़ी अच्छा दिया गया है इस एप्लीकेशन में, आप इसका यूज कर सकते हैं। हम बैक करेंगे, एज कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपनी एज चेक करने के लिए केवल यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे कि मैं एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, डेट डालूँगा, मंथ डालूँगा, और यहाँ से मैं ईयर, जिस डेट में जन्म हुआ है उस ईयर को यहाँ पर डाल देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि आज की डेट में, यानी करंट डेट में, आज आपकी जो उम्र हो गई है वो 43 ईयर्स और 3 मंथ्स हो गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है, आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैनुअली आप यहाँ आराम से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आपकी एज आज तक कितनी हो गई है ये यहाँ पर शो कर देगा। अब हम बैक करेंगे, डिस्काउंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपको किसी भी प्रोडक्ट का डिस्काउंट चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ सबसे पहले आप प्राइस को एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट का प्राइस एंटर कर देता हूँ, मान लेता हूँ उस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ है। अब मुझे ये चेक करना है कि उस पर जो डिस्काउंट है वो मुझे कितना मिलता है। यदि वो डिस्काउंट मुझे 5% मिला हुआ है तो मैं 5 यहाँ डाल देता हूँ और काउंट पे क्लिक करता हूँ। रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये 95 रुपये का बचेगा। यदि कोई प्रोडक्ट आपको 100 रुपये का मिला है और उस पर 5% की आपको डिस्काउंट प्राइस दी गई है तो उस पर आपको 95 रुपये पे करना पड़ेंगे। इस तरीके से आप डिफरेंट फिगर में भी इसको चेक कर सकते हैं। डिफरेंट फिगर में चेक करने के लिए आप यहाँ प्राइस को एंटर करेंगे। अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट 850 रुपये का बाय किया और उस पर मुझे 7% का डिस्काउंट मिला हुआ है। मैंने 7 यहाँ एंटर कर दिया है और यहाँ पर मैं काउंट पर क्लिक करूँगा और रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये आपका 790 रुपये का डिस्काउंट के बाद प्राइस बचता है। सो आपको 850 रुपये पर अगर 7% का डिस्काउंट मिला हुआ है सो आपको 790 रुपया पे करना है और आपका जो सेव्ड अमाउंट है वो 60 रुपया है। यहाँ आपको 60 रुपया बचत हुई है डिस्काउंट के माध्यम से। सो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। बैक करेंगे, यहाँ मैं परसेंटेज कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं परसेंटेज डिफरेंस को सिलेक्ट करने के लिए कोई भी एक फिगर पर मैं सिलेक्ट कर दूँगा। मुझे सिंपल परसेंटेज चेक करना है सो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं उस प्रोडक्ट की जो मैंने बाय किया है प्रिंसिपल वैल्यू एंटर कर दूंगा। सो मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया है, मान लेता हूँ 1000 रुपये में। मैंने 1000 रुपया यहाँ एंटर कर दिया। अब वो मुझे कितने रुपए में मिला, मान लेता हूँ कि उस पर मुझे 10% की छूट मिली है। सो मुझे वो 90% पर मिला है। सो मैंने 90 यहाँ टाइप कर दिया है
और इसको मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं आपका जो प्रोडक्ट है 900 रुपये में आपको पड़ता है। इसी तरह से मैं परसेंटेज इंक्रीज को यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ और प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। तो मान लेता हूँ कोई प्रोडक्ट मैंने बाय किया था 4 दिन पहले जो 1000 रुपये में बाय किया था और आज 4 दिन बाद उसकी वैल्यू 10% बढ़ गई है, यानी कि इंक्रीज़ हो गई है। सो अगर मैं उस प्रोडक्ट को आज बाय करता तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते। सो यहाँ मुझे 10% एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते, यानी टोटल वैल्यू जो मुझे आज देनी पड़ती वो 1100 रुपया देनी पड़ती। इसी तरीके से अब मैं परसेंटेज डिक्रीज को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं ये देख लेता हूँ कि अगर मैंने 4 दिन पहले 1000 रुपये में कोई प्रोडक्ट बाय किया था और आज उसकी वैल्यू 15% डिक्रीज़ हो गई है, तो अगर मैं उस प्रोडक्ट को आज ख़रीदता तो मुझे कितने रुपए का पड़ता। कैलकुलेट पर मैं क्लिक करूँगा और ये मुझे रिज़ल्ट में बता देगा कि वो प्रोडक्ट अगर आप आज बाय करते 850 रुपया पे करते तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता। चूँकि 4 दिन पहले किया इसलिए मुझे 1000 रुपया पे करने पड़े थे। बैक करूँगा, इंटरेस्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसमें 2 मेथड दिए गए हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट मैं यहाँ एंटर कर दूँगा। मैं यहाँ 10,000 एंटर कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट यहाँ सेलेक्ट कर दूँगा तो मैं 15 सेलेक्ट कर देता हूँ और टोटल टाइम ये यहाँ पूछ रहा है ईयर्स में। सो यह ईयर्स सेलेक्ट है, यहाँ पर ईयर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर टाइम सेट कर देते हैं। मैं 1 ईयर के लिए जानना चाह रहा हूँ, सो मैंने 1 ईयर सेलेक्ट कर दिया एंड कैलकुलेटर पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड कैलकुलेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे 1500 रुपया देने पड़ेंगे यदि मैं 10,000 रुपया किसी से उधार लेता हूँ और वो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 पर मुझे प्रोवाइड करा देता है। तो 1 साल में मुझे जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो 1500 रुपये होगा। अगर आप इसको 2 साल के लिए जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ईयर्स वाले कॉलम में जाके यहाँ 2 टाइप कर देंगे और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये 2 ईयर्स का आपको दिखा देगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। यानी 10,000 जो आपने रुपए किसी से उधार लिए हैं और उसमें प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट 3,000 रुपया, यानी टोटल आपको 13,000 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे 2 साल के बाद। इस तरीके से आप आराम से एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट को सिलेक्ट करूँगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करना हो और एक प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ एंटर कर देता हूँ। सो मैं यहाँ 1000 रुपीज़ एंटर कर देता हूँ। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ टाइप कर देंगे। सो मैं यहाँ 16 टाइप कर देता हूँ और टोटल टाइम यहाँ एंटर कर देता हूँ। सो 1 ईयर मैं यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ। कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे इसका इंटरेस्ट 160 रुपया यहाँ हमें शो हो जाएगा। यानी अगर हम 1000 रुपया किसी को उधार देते हैं 16% ईयरली इंटरेस्ट के ऊपर तो यहाँ हमें 160 रुपया मिल जाते हैं। इसी तरीके से आप डिफरेंट अमाउंट भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 10,000 और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है और यहाँ हम अब 2 ईयर्स के लिए यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अगर हम किसी को 10,000 रुपया उधार देते हैं और 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है उसका, तो वो भी 2 साल के लिए हम देते हैं तो यहाँ पर आपको 3,456 रुपया एक्स्ट्रा आने वाले हैं। बैक करेंगे, फ्यूल कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। फ्यूल कैलकुलेटर को चेक करने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ एंटर करना होगा। तो चलिए मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ 200 टाइप कर देता हूँ। व्हीकल माइलेज
यहाँ टाइप करना होगा। सो यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर मेरी बाइक 60 का माइलेज देती है तो मैं यहाँ 60 टाइप कर देता हूँ। और फ्यूल प्राइस पर लीटर यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ। फ्यूल का जो प्राइस है मैं अप्रॉक्स मान लेता हूँ कि 98 रुपीज़ का है और यहाँ चेक द प्राइस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे टोटल कॉस्ट 326 रुपया आता है। अगर आप बाइक को 200 किलोमीटर तक राइड कराते हैं और आपकी बाइक 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकालती है यानी माइलेज देती है और आपने पेट्रोल अपनी बाइक में जो डलवाया है वो 98 रुपये पर लीटर का है, तो आपको 326 रुपये 67 पैसे का खर्चा आएगा 200 किलोमीटर राइड करने पर। तो इस तरीके से आप डिफरेंट किलोमीटर्स में भी है ना यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बैक करूँगा, माइलेज कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में डालेंगे। मैं डाल देता हूँ 200 किलोमीटर। आपका फ्यूल कंज्यूम्ड हुआ है, अगर आपने बाइक चलाई 200 किलोमीटर और आपका जो ईंधन है वो खपत हुआ है 5 लीटर, तो यहाँ आप 5 टाइप कर देंगे। ये आपको लीटर में ही टाइप करना है। सो यहाँ मैंने 5 लीटर टाइप कर दिया है। आपकी फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है आप यहाँ टाइप कर देंगे। सो मैंने जो फ्यूल टैंक है 9 लीटर का है और मैंने 9 लीटर ही इसमें फ्यूल को फिल करवाया है, जिसमें से मेरा 5 लीटर कंज्यूम्ड हो गया है क्योंकि मैंने 200 किलोमीटर बाइक को राइड किया है। इस फिगर को चेक करने के लिए कि मैंने जो बाइक 200 किलोमीटर राइड करी है, सो मेरा जो 5 लीटर फ्यूल कंज्यूम हुआ है वो किस एवरेज का निकलता है। कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे टोटल माइलेज 24 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज से यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि आपकी जो बाइक है वो 40 किलोमीटर पर लीटर की खपत करती है। नीचे आप देख रहे होंगे डिस्टेंस टू एम्पटी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो बाइक है 160 किलोमीटर और चल सकती है क्योंकि आपकी बाइक में टोटल 9 लीटर्स फ्यूल भरा हुआ था, जिसमें से 5 लीटर आपने कंज्यूम कर दिया 200 किलोमीटर बाइक चला के। अब 160 किलोमीटर आप और चला सकते हैं। बैक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेटर पर टच करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ अप्लायंस वाट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपने वाट्स को एंटर करना है। सो मैं यहाँ 1000 वाट एंटर कर देता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट आप यहाँ एंटर करेंगे। मैं 9 रुपीज़ पर यूनिट एंटर कर देता हूँ। कंजप्शन इन आवर्स या डे में आपका जितना कंजप्शन है आप यहाँ एंटर कर देंगे। सो मैं मान लेता हूँ कि पर डे मेरा 1 यूनिट कंजप्शन है और यहाँ कैलकुलेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका 31 किलोवाट आवर्स पर मंथ का यहाँ आपको शो करेगा। कॉस्ट ऑफ कंजप्शन आपका 279 पर मंथ का आ जाता है, यानी कि अगर आपका वाट 1000 है और आपका 9 रुपया प्रति यूनिट की दर से बिल आता है और एक दिन में आपका 1 यूनिट खपत होता है, तो आपका 279 यूनिट हर मंथ यानी कि प्रत्येक मंथ आपका खपत हो रहा है। सो 200 यूनिट की हिसाब से ही आपका बिल जनरेट होगा। बैक करेंगे, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी ज़्यादा ना होने के कारण उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो म्यूचुअल फंड में कुछ रुचि रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ।
अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मंथली सिप पर सेट करेंगे जैसा कि पहले से ही है, और आप यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट टाइप करेंगे जो भी आप हर मंथ यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं हर मंथ यहाँ 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, टाइप कर दूँगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न इन, अगर आपको उस पर रिटर्न आ रहा है 15% का, तो आप यहाँ पर 15 एंटर करेंगे। टाइम पीरियड इन ईयर में यहाँ आपको टाइप करना होगा, आप कितने ईयर के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो यहाँ मैं 5 ईयर के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मैंने 5 यहाँ टाइप कर दिया। कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सो यहाँ शो हो जाएगा। आपका 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 होगा, यानी 60,000 रुपया होगा, और आपको जो इस पर रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 29,682 रुपया। सो आपको टोटल वैल्यू होगी 89,682 रुपये, आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 5 साल में। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से म्यूचुअल फ़ंड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लमसम म्यूचुअल फ़ंड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लमसम पर सेट करेंगे। यहाँ आप लमसम पर क्लिक करेंगे। लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वन टाइम 1 लाख रुपया यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं यहाँ 1 लाख रुपए यहाँ एंटर कर दूँगा। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे 20% मिलना है तो मैं यहाँ 20 सिलेक्ट कर लूँगा, और टाइम पीरियड इन ईयर में, यानी कि आपको वर्ष में यहाँ पर टाइप करना होगा। सो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। अगर मुझे 5 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 5 टाइप कर दूँगा और कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे पूरा फिगर कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 1 लाख रुपया होगा। आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो 1,48,832 रुपया आपको रिटर्न मिलेगा, और आपका जो टोटल वैल्यू होगा वो होगा 2,48,832 रुपया। इस तरीके से आप एक लमसम म्यूचुअल फ़ंड की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये आपको हर महीने कुछ अमाउंट, एक फ़िक्स अमाउंट यहाँ जमा करना होगा, और लमसम म्यूचुअल फ़ंड में आपको एक फ़िक्स अमाउंट वन टाइम में जमा करना होता है। बैक करूँगा, EMI वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप बड़े ही आसानी से किसी भी लोन का EMI आप जान सकते हैं। यहाँ एक लोन अमाउंट एंटर करेंगे, जैसे कि मैं 1 लाख रुपया यहाँ एंटर कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर अगर आपको लगता है 15% का तो 15 यहाँ सेट कर देता हूँ, और टाइम पीरियड यहाँ आप ईयर में सिलेक्ट करेंगे। मैं 3 ईयर्स यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ और कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसका जो ब्यौरा है वो सामने आपके आ जाएगा। आपका मंथली EMI 3,466 रुपया और 53 पैसा बनेगी एवरी मंथ की। जो टोटल इंटरेस्ट आपका आ रहा है वो आ रहा है 24,795 रुपया 18 पैसे। इस तरीके से आप डिफरेंट ईयर्स में भी इसको टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ मुझे 3 ईयर्स में नहीं, मुझे 2 ईयर्स के लिए ये जानना है कि 2 ईयर्स में मुझे कितना इंटरेस्ट लगेगा। सो मैं यहाँ 2 सेलेक्ट करूँगा, कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर टोटल जो EMI अमाउंट है वो 4,848 रुपया 66 पैसा दिखा रहा है, और टोटल इंटरेस्ट मुझे जो आने वाला है 2 साल में वो है 16,367 रुपया और 96 पैसा। इस तरीके से आप नीचे देख पा रहे होंगे टोटल पेबल अमाउंट आपको जो लगेगा वो लगेगा 1,16,367 रुपया और 96 पैसा। इसी अमाउंट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका लोन अमाउंट है, वो इसमें ऐड ऑलरेडी है। इससे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट 16,367 रुपया और 96 पैसा लगेगा, और 1 लाख रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट इसमें एडेड है। बैक करेंगे। सो आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। फ्लैश लाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है। अगर आप रियर फ्लैश लाइट का यूज करना चाहते हैं
तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ आप पावर बटन पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपके रियर फ्लैश ऑन हो चुका है। रियर फ्लैश को बंद करने के लिए यहाँ पावर पर क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाएगी। अब आप फ्रंट फ्लैश को अगर यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, पावर बटन पर क्लिक करेंगे, ये आपकी फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। बंद करने के लिए एक बार बैक करेंगे, ये बंद हो जाएगी। टच फ्लैश को यूज में करने के लिए आप यहाँ टच फ्लैश को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पावर बटन पर टच करेंगे, ये आप अपने टच फ्लैश को जब आप अपने कैमरे के फ्लैश को देखेंगे पीछे के साइड से, तो ये जितनी दफ़ा आप मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पावर बटन पर टच करेंगे उतने बार ये ब्लिंकिंग करेगी। टच फ्लैश को सिलेक्ट करेंगे, पावर बटन को क्लिक करेंगे। आप जितने टाइम भी पावर बटन को क्लिक करेंगे ये उतने टाइम ऑन होगी और बुझ जाएगी। और अगर आप कंटिन्यू फ्लैश लाइट को ऑन करके रखना चाहते हैं तो रियर फ्लैश को सेलेक्ट करेंगे, पावर बटन को क्लिक करेंगे, तो ये आपका कंटिन्यू यहाँ से एलईडी बल्ब जो है वो ऑन ही रहेगा जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे। बंद करने के लिए आप पावर बटन पर क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाएगा। बैक करेंगे, क्यूआर स्कैनर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक स्कैनर यहाँ ओपन हो जाएगा। आप इससे क्यूआर कोड को स्कैन करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं। बैक करेंगे, वेदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी सिटी में आज किस तरह का मौसम है तो आप यहाँ अपनी सिटी का नेम एंटर करेंगे। जैसे कि मैं एंटर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने एंटर कर दिया है। और यहाँ गेट डिवाइस लोकेशन यदि आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं। सिटी नेम एंटर करने के बाद सर्च पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ आज की डेट का वेदर आपको देखने को मिल जाता है 32 डिग्री सेल्सियस। यहाँ नीचे आपको दो ऑप्शन और भी दिख रहे होंगे जिसमें फील लाइक है और ह्यूमिडिटी है। सो फील लाइक का मतलब ये है कि आप इस पर चेक कर पा रहे होंगे कि इसमें आज के दिन कितना टेम्परेचर फील हो रहा है, यानी 39 डिग्री टेम्परेचर आप फील कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि आप इसकी आर्द्रता देख रहे हैं कि मौसम में कितनी नमी होगी, तो 62% की नमी मौसम में होगी। बैक करेंगे, वॉइस रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपनी वॉइस ओवर करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। क्लिक करेंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। और व्यू रिकॉर्डिंग पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ से रिकॉर्डिंग की होंगी वहाँ आपको ये दिख जाएंगी। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इसको प्ले करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से आप शेयर भी इसको कर सकते हैं। बैक करेंगे, डिक्शनरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इंग्लिश डिक्शनरी को यहाँ से आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड को यहाँ टाइप करके उसका मीनिंग और एग्जाम्पल आराम से देख सकते हैं। बैक करेंगे, अब हम ट्रांसलेटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कि आप जो भी यहाँ इंग्लिश में टाइप करेंगे वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हिंदी में कन्वर्ट होने के अलावा आप किसी भी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ लैंग्वेजेस आपको मिल जाती हैं, आप जो भी लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में ये आपको शो हो जाएगा। मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी भाषा में टाइप करूँगा तो मुझे हिंदी में शो करेगा। मैं यहाँ एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, राहुल इज़ आ गुड बॉय। मैंने इसको टाइप कर दिया है। आप नीचे देख पा रहे होंगे ये हिंदी में टाइप हो गया है। राहुल एक अच्छा लड़का है, ये हिंदी में भी यहाँ ऑटोमेटिक शो कर रहा है।
इसको आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। शेयर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं और यहाँ कॉपी पर आप कॉपी करके इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। आप बड़े ही आराम से इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक कर लेंगे, टू डू लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है तो मैं बारी बारी से यहाँ इस तरीके से टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैंगो, मैंने ऐड पे क्लिक किया, ये आपके सामने टाइप हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। दूसरा मैं लिखूँगा ऑरेंज, ऐड करूँगा, ये भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट में कुछ भी टाइप करके सेव कर सकते हैं। बैक करूँगा, क्विक नोट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने नोट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इंग्लिश में कुछ नोट्स तैयार करने हैं, सो मैं इंग्लिश यहाँ टाइप करूँगा, ऐड करूँगा, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद मुझे हिंदी में भी नोट्स तैयार करने हैं, सो मैं यहाँ ऐड करूँगा और ये सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ देख करके याद कर सकते हैं कि आज आपको कौन कौन से नोट्स तैयार करने हैं। बैक करूँगा, ग्रॉसरी लिस्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ से आप बड़े ही आराम से अपनी ग्रॉसरी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। आज जैसे कि मुझे आज मार्केट से शुगर बाय करनी है तो मैं यहाँ शुगर टाइप करूँगा। शुगर कितनी क्वांटिटी में मुझे बाय करनी है, सो मैं केजी में यहाँ एंटर कर दूँगा। मुझे 2 केजी शुगर बाय करनी है, सो मैंने यहाँ 2 सेलेक्ट कर दिया और ऐड पे क्लिक करूँगा। आप देख पा रहे होंगे ये सेव हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ टाइप करूँगा, मुझे दाल बाय करनी है, क्वांटिटी होगी 5 केजी, सो मैंने यहाँ ऐड पे क्लिक कर दिया और इस तरीके से ये दाल भी यहाँ ऐड हो गई है। अब मुझे टमाटर बाय करनी है तो मैं यहाँ टाइप करूँगा टमाटो, आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। और यहाँ टमाटो मुझे 5 केजी टमाटो बाय करना है और ऐड पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे हमारी एक लिस्ट बनती चली जा रही है। आप बड़े ही आराम से इसको तैयार कर सकते हैं और जब आपको इसको जानने की ज़रूरत है, ऐप ओपन करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि आपने ग्रॉसरी लिस्ट में क्या क्या ऐड कर रखा है। सो बड़े ही आराम से आप इसको बाय कर सकते हैं। अलग से दूसरी जगह आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में ही इसको देख सकते हैं। बैक करूँगा, आप यहाँ कॉमन यूटिलिटीज़ देख सकते हैं। कंपास पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ आप देख रहे होंगे एक दिशा निर्देशक यंत्र यहाँ शो कर रहा है। आप जिस भी दिशा में आपकी मूवमेंट होगी, जिस भी दिशा में आपका फेस होगा, उस दिशा में ये आपको डायरेक्शन दे देगा। तो आप मोबाइल को मूव करके आप चेक कर सकते हैं कि आप अभी किस दिशा की तरफ हैं। कंपास पर क्लिक करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये एक दिशा सूचक यंत्र है, यह एक दिशा सूचक यंत्र है। आप इसके एरो को देख पा रहे होंगे, इसके एरो में मूवमेंट हो रही है। आप जिस भी तरफ अपने मोबाइल को मूवमेंट कराएंगे, ये दिशा सूचक शब्द आपको ये बताएगा कि आप किस दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा मूवमेंट किया, ये दिखा रहा है कि आप साउथ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से आप जिस तरीके से भी इसको मूवमेंट कराएंगे, जितना भी मूवमेंट कराएंगे, ये आपको दिशा के डायरेक्शन को बताता रहेगा। ये साउथ ईस्ट की तरफ अब मुझे ये बता रहा है कि मैं दक्षिण और पूर्वी हिस्से की तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप किस दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं। सो आप यहाँ बड़े ही आराम से इस दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल करके दिशा का ज्ञान ले सकते हैं। बैक पर क्लिक करूँगा, ऐप बैकअप पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं
वो आपको सामने दिख रहे होंगे। यहाँ से आप किसी भी ऐप का बैकअप बना सकते हैं और इसको फिर कहीं भी रीस्टोर कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी कारणवश ये फीचर्स वर्क ना करे तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। मैं बैक पर क्लिक करूँगा, यूनिट कन्वर्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जिस फिगर को भी यूनिट कन्वर्ट करके चेक करना चाहते हैं, यहाँ से वो फिगर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं टेम्परेचर को चेक करना चाहता हूँ, यहाँ मैं काउंटिंग एंटर कर दूंगा। सो टेम्परेचर की काउंटिंग 36 मैंने एंटर कर दी है। यहाँ उसका फिगर आपके सामने आ गया है, 36 डिग्री सेल्सियस, 96.80 फ़ारेनहाइट और 309.15 केल्विन आपको ये फिगर शो हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट करके आराम से यूनिट कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। बैक करूँगा, करेंसी कन्वर्टर पर क्लिक करूँगा। यहाँ से आप फ्रॉम में जाके आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी करेंसी को आप यहाँ चेक करना चाहते हैं, उस करेंसी को यहाँ पर सेट कर देंगे। सो मैं USD सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ उसका अमाउंट टाइप कर देता हूँ। जैसे कि 100 मैंने टाइप कर दिया है। अब 100 USD को मैं कन्वर्ट करके देखना चाहता हूँ कि इसमें INR में इसकी वैल्यू कितनी है। सो यहाँ से मैं INR सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप किसी दूसरी करेंसी में जानना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ करेंसी आपको दी गई हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट करके वो जान सकते हैं। सो मैं अभी यहाँ INR में चेक करना चाहता हूँ। INR मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड कन्वर्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं 100 USD की जो वैल्यू है INR में वो है 8,383 रुपया और 56 पैसा। सो आप डिफरेंट करेंसी को डिफरेंट करेंसी में चेक कर सकते हैं। बैक कर लेता हूँ, कैश डेनिमेशन को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आप कुछ कंट्री की यहाँ करेंसी के नेम दिए गए हैं, आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करके आराम से आप कैश डेनिमेशन को चेक कर सकते हैं। मैं बैक कर लेता हूँ, नॉइज़ लेवल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये नॉइज़ लेवल डिटेक्टर स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये बताएगा कि आपके आसपास कितना शोर हो रहा है। शोर होने का स्टेटस ये dB में बताएगा। मैं बैक कर लेता हूँ और लाइट मीटर पर क्लिक। इस फीचर्स का इस्तेमाल करके आप आराम से ये जान सकते हैं कि आपके आसपास लाइट का क्या इफ़ेक्ट है, यानी कि लाइट कम है या ज़्यादा है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश का जो प्रभाव है आपके आसपास, उस प्रकाश की कितनी मौजूदगी है, कम है या ज़्यादा है। मैं बैक कर लेता हूँ, मेटल डिटेक्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप आराम से ये जान सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करके मोबाइल को जब भी किसी मेटल के पास लाएंगे, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, तो आपके इस मोबाइल का फीचर्स आपको इसके करीब आने की संकेत दे देगा। ये ग्रीन कलर इसीलिए इसमें दिया गया है। अब मैं बैक कर लेता हूँ और कलर ब्लेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ दो कलर को सिलेक्ट करेंगे और आप उन दो कलर के मिश्रण से कौन सा नया कलर बनके तैयार होता है आराम से ये देख सकते हैं। सो चलिए मैं पहला कलर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पहले ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। दूसरा कलर मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और यहाँ ब्लेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे हैज़ करके एक कोड यहाँ जनरेट हो गया है और उस कोड का जो कलर है वो भी आपको शो कर रहा है। इस दोनों कलर के मिश्रण से आपका ये वाला कलर बनके तैयार हो जाएगा। आप इसका आप घर बैठे ही यहाँ कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। बैक कर लेता हूँ। अब मैं टेस्ट टू इमेज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक कर लेते हैं। मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे
और इस फ़ोटो पर आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए यहाँ आपको पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ कुछ भी टेक्स्ट आप एंटर कर देंगे। जैसे मैं अपना नाम यहाँ एंटर कर देता हूँ एंड डन करूँगा। सो ये ब्लैक कलर में है इसलिए आपको ये दिख नहीं रहा है। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर रेड कलर कर दूँगा, ओके कर दूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये रेड कलर में आपको शो कर रहा है। टेक्स्ट टू इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइल गैलरी से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे और उसका फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे। सो मैं यहाँ राइट एंड पे फ़ॉन्ट का आइकॉन आपको मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट को कम और ज़्यादा कर सकता हूँ, तो यहाँ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैंने कम कर दिया है। अब मैं यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मुझे अगर इस फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको उठा के दूसरी जगह भी प्लेस कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं इस इमेज को सेव करूँगा, तो यहाँ सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करूँगा और ये सेव हो जाएगा। ये आपकी मोबाइल गैलरी में सेव हो जाएगा। आप इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। मैं बैक कर लेता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करूँगा। यहाँ आप जो भी टाइप करेंगे और वो आप यहाँ से स्पीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने जो टाइप किया है और जो भी आपने टाइप किया है वो एक वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट MP3। सो आप यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे, स्पीक पर क्लिक करेंगे तो ये इसको प्ले कर देगा और आप इसको यहाँ पर, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ टाइप कर लेता हूँ। मैंने अपने नाम को यहाँ टाइप कर दिया है और मैं स्पीक पर क्लिक कर देता हूँ। राजेंद्र नरवारिया। सो आपने देखा जैसे ही मैंने स्पीक पे क्लिक किया, इसने मैंने जो टाइप किया था वो स्पीक कर दिया है। अब मैं अगर इस स्पीक को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो एक्सपोर्ट MP3 पर क्लिक करूँगा और ये मेरी मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप जो भी टेक्स्ट को यहाँ एंटर करेंगे, जो टाइप करेंगे, वो आप यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्पीक पे क्लिक करके उसको प्ले भी कर सकते हैं और MP3 में कन्वर्ट करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। बैक कर लेता हूँ। टेक्स्ट रिपीटर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे वो आप उसको रिपीट काउंटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना यहाँ नाम टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरह से। सो आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने नाम को यहाँ टाइप कर दिया है। यहाँ आप रिपीट काउंटिंग सेलेक्ट करेंगे, जिससे मैं 5 टाइप कर देता हूँ और जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये 5 टाइम रिपीट हो गया है। नीचे आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इस 5 काउंटिंग को बढ़ा करके 10 कर देता हूँ, जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे मेरा जो नाम है 10 टाइम शो हो रहा है। अब अगर मैं न्यू लाइन को ऑन कर देता हूँ ऐसे और यहाँ पर मैं काउंटिंग कर देता हूँ 100 एंड जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये न्यू लाइन में कन्वर्ट हो गया है और 100 टाइम मेरा नाम शो कर रहा है। बैक कर लेता हूँ। टेक्स्ट टू बाइनरी पर क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ एंड कन्वर्ट टू बाइनरी पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। अब आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं और इसको कॉपी भी कर सकते हैं। बैक कर लेता हूँ। टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप स्टार टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपका मोबाइल का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा।
आपको जो भी टेस्ट यहाँ एंटर करना है सो आप यहाँ टाइप कर देंगे। आप ऊपर एक टाइमर देख रहे होंगे, आप जो भी यहाँ लिखेंगे वो आपको टाइम बताता रहेगा कि आप कितने समय में कितना यहाँ टाइप कर रहे हैं। सो आप आराम से यहाँ अपना टेस्ट खुद कर सकते हैं। बैक कर लेता हूँ, टेक्स्ट आर्ट पर क्लिक करूँगा, वीडियो टू ऑडियो को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आप अपनी मोबाइल की गैलरी से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए पिक वीडियो पर क्लिक करेंगे, गैलरी ओपन हो जाएगी। आप अपनी मोबाइल की गैलरी से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे हमने जो वीडियो को सेलेक्ट किया है वो हमारे सामने आ गया है। अब हम इस वीडियो से ऑडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इस वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ फॉर्मेट शो हो रहा है। ये वीडियो MP4 क्वालिटी का है और इसको हम MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। सो ये यहाँ पर सेव हो गया है। ऐड आएगा, आप बैक करेंगे, बैक कर लूँगा, बैक कर लूँगा। इमेज कंप्रेस पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा जो मैं अपनी मोबाइल की गैलरी से चूज़ करूँगा। मोबाइल की गैलरी ओपन कर लेंगे और यहाँ से एक इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है। इस इमेज को मैं यहाँ आराम से कंप्रेस कर सकता हूँ। यहाँ आपको कंप्रेस करने के कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको लो से हाई करना है तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको मीडियम करना है तो दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप हाई से लो करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे इमेज की क्वालिटी लो है तो मैं इसको हाई करूँगा। सो मुझे पहले वाले ऑप्शन को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंप्रेस पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा। आप ऐड आए बैक कर दीजिए। इमेज कलर कन्वर्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से एक मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मोबाइल गैलरी से चूज़ करूँगा। मोबाइल गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैं सेलेक्ट कलर को रिप्लेस करूँगा। यहाँ मुझे अपनी इमेज में जो भी कलर को चूज़ करना, पहले मुझे यहाँ से एक कलर चूज़ करना होगा और यहाँ से मैंने एक कलर चूज़ कर लिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से ये फ़ोटो पर अप्लाई हो जाता है। मैं बैक कर लेता हूँ, बैकग्राउंड रिमूवर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आराम से किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप पिक इमेज को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। आप मोबाइल की गैलरी से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया है। इस इमेज के बैकग्राउंड को आप रिमूव करने के लिए कलर रिमूवर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इमेज के बैकग्राउंड में एक वाइट कलर है जो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। इसको मैं यहाँ टच कर लूँगा तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं रेड कलर को टच कर लेता हूँ और बैकग्राउंड रिमूवर को क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पर मैं जितने टाइम इसको टच करूँगा ये इसका रिमूव हो जाएगा। अगर आपने कोई मिस्टेक की है और आप वापस आना चाहते हैं तो यहाँ लेफ़्ट हैंड पे आपको अंडो का एक आइकॉन मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आप एक स्टेप वापस आ जाएंगे। अगर आप इसमें सेकंड क्लिक करेंगे तो आप 2 स्टेप वापस आ जाएंगे। इमेज के बैकग्राउंड को मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं। आप मैनुअल को सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ से अपनी उंगली से कुछ इस तरीके से इसको रिमूव कर लेंगे। जो भी पार्ट आपको नहीं चाहिए उस पार्ट को आप उंगली से इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप इसको रिमूव कर पाएंगे।
इमेज में अगर कोई छोटे पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप जूम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और इमेज को जूम कर लेंगे। सो आप बड़े ही आराम से इसको रिमूव कर पाएंगे। जूम को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको फिर मैनुअली पर सिलेक्ट कर देंगे और आप यहाँ उंगली से इसको रिमूव कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। और जहाँ पर भी आप मिस्टेक करते हैं आप अंडो पर क्लिक करेंगे, एक स्टेप वापस आ जाएंगे, आप फिर से क्लिक करेंगे, 2 स्टेप वापस आ जाएंगे। फीचर्स का यूज करके बैकग्राउंड को बड़े ही आराम से किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है तब आप उस इमेज को सेव करने के लिए तो यहाँ आपके राइट एंड पर एक सेव का ऑप्शन दिया गया है, आप इसको क्लिक कर बैक करेंगे हैं। यहाँ कुछ आपको हेल्थ यूटिलाइज के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। पहला है इसमें ब्रीथ कंट्रोल, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको स्टार्ट कर देंगे और आप वॉइस कमांड को ऑन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप इसमें अपनी ब्रीथ को टेस्ट कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें बार बार लिख के आ रहा है ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। इसी तरीके से आप इतने ही समय के अंतराल में अपनी सांसों को अंदर और बाहर लेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी ब्रीथिंग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद ऑप्शन है। जैसे ही इसमें ब्रीथ आउट लिख के आ रहा है आप अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। ब्रीथ इन में आप अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी सांस को नियंत्रित करने के लिए। बैक कर लेता हूँ, वाटर लिमिट को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आप आराम से एक इंसान के वज़न के अकॉर्डिंग वाटर लेवल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किसी एक इंसान के वज़न को यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसको 55 पर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये 55 kg पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। आप आपका जो भी वज़न हो आप उसको kg में सेलेक्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यदि किसी व्यक्ति का वज़न 55 kg है तो उसको जो वाटर की ज़रूरत होगी वो जितना पानी पिएगा डेली बेसिस पर उसको 1.82 लीटर्स पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके शरीर का वज़न 55 किलो है तो आपको करीब 2 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। बैक कर लेता हूँ, ब्रेन रिएक्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि वंस द टेस्ट स्टार्टेड द टेस्ट विल बी फॉर 6 टाइम, क्लिक वीलू टू स्टार्ट द टेस्ट। कि जब आप इसको एक बार स्टार्ट कर देंगे तो ये 6 टाइम रिफ्लेक्ट होगा। आपको 6 टाइम कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर दिया। यहाँ ये कह रहा है क्लिक द स्क्रीन व्हेन द बॉक्स टर्न ग्रीन। जब स्क्रीन हरी हो जाए तो आप यहाँ टच करिए। सो स्क्रीन ग्रीन हो गई, मैंने इसको टच कर दिया। ये 6 टाइम हमें करना होगा। फिर से स्क्रीन ग्रीन हो गई, मैंने टच कर दिया। फिर से स्क्रीन ग्रीन हो गई, टच कर दिया। ग्रीन हो गई, टच कर दिया। एंड ग्रीन हो गई, टच कर दिया। यहाँ हमने 6 टाइम ही अटैम्प्ट किया है। तो अब ये हमारे अटैम्प्ट का स्टेटस हमें दिखा देगा। क्लिक कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे रिएक्शन फिगर को यहाँ इसने शो कर दिया है। हमारा जो एवरेज आया है वो आया है 3092 ms, यानी कि 3092 मिली सेकेंड के हिसाब से हमने क्लिक किया है। ये हमारे एक ब्रेन का टेस्ट हो जाता है। इस तरीके से हम बैक कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें आपको काफ़ी सारे ऐप्स भी मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।